गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आ गए हैं आपके एपी सर फिजिक्स लाइव सेशन को लेके। तो आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और कौन कौन बच्चे हमारे ज्वाइन किए हुए हैं एक बार आप अपना नाम और रोल नंबर बैच का कमेंट करेंगे। विशाल जी आप अटेंडेंस ले लेंगे जो बच्चे हमारे कमेंट कर रहे हैं उनका। तो चलो तो जल्दी से सब लोग आप ज्वाइन करो ताकि हम लोग करें क्लास को शुरू। और आप लोग बहुत कम बच्चे जो क्लास ना ज्वाइन करते हो, ये सब एकदम बुरी बात है। ये हम आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप एटलीस्ट आप लोग तो क्लास रेगुलर ज्वाइन करो। चलो जल्दी करो तो। चलिए कुणाल, क्षितिज, आकाश, रेहान, दिव्यांशु, ज्योति और आदित्य, इतने ही लोग क्लास ज्वाइन किए हो बेटा। बाकी लोग, अच्छा नाजिया और अभिषेक, ज्वाइन करो जल्दी से। सारे लोग क्लास को ज्वाइन करो ताकि हम लोग पढ़ाना शुरू करें। देखो तो ध्यान दो कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों का जब मैंने डिस्कशन कर रहा था तो लास्ट क्लास में मैंने आपको वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर और आपको यूनिट वेक्टर मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। और इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स जो होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कि नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर जो हम लोगों को पढ़ना था, तो इसके बारे में भी मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स वगैरह हो सकते हैं इसके संबंधित भी मैंने आपको बताया था। तो नेगेटिव वेक्टर कैसे, मान लीजिए कि हम लोग किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब चलो तो प्यारे बच्चों यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दे कि फाइंड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब क्वेश्चंस आपके सामने में ऐसा हो, है ना, कि अगर आपके सामने में क्वेश्चंस हो कि फाइंड द, एक मिनट, कि फाइंड द नेगेटिव वेक्टर, find the negative vector of the following vectors of the following vectors, है ना। तो इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन अगर मान लो इसमें हमने दे दिया जिससे कि ए वेक्टर बराबर आपको अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि -2i प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, इसका निगेटिव वेक्टर आपको निकालना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। तो चलिए तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस आपका 5k कैप। इसी तरह से बेटा दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे लें कि अगर आपको बी वेक्टर इक्वल टू दे दिया है कि i माइनस 2j कैप प्लस k कैप आपको दे दिया और आपको निगेटिव वेक्टर निकालना है, निगेटिव वेक्टर आपको निकालना है बी वेक्टर का, निगेटिव वेक्टर ऑफ अगर बी वेक्टर, तो कुछ नहीं करना है इसमें माइनस i माइनस 2j और प्लस k। तो क्या हो जाएगा माइनस i प्लस 2j और माइनस k आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो वेक्टर्स आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से आप निगेटिव वेक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो अब इसके बाद जो हमारा आता है को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं कि द वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। अब इसका एग्जाम्पल आपको ये समझना है कि मान लीजिए 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, अगर सारे वेक्टर का ध्यान दीजिएगा सब लोग, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, तो अगर सारे वेक्टर्स का अगर आपका इनिशियल पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कि सारे वेक्टर का अगर आपका इनिशियल पॉइंट अगर आपका कॉमन है ना, सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर आपका कॉमन है, तो ये वेक्टर्स को हम लोग
है ना, इस वेक्टर्स को हम लोग, इस पांचों वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। यानी सबका जो इनिशियल पॉइंट, यानी सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा कॉमन है। देन a, b, c एंड d आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन द फिगर, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, कि इन द फिगर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर and d vectors and v vector and d vector are the co-initial vector, are the co-initial vector। यानी आपका वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c और वेक्टर d का जो इनिशियल पॉइंट है आपका कॉमन है, इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। सब लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद बेटा को लीनियर वेक्टर्स है कि दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब चाहे कह रहा है आपका कि मैग्नीट्यूड, आपका ध्यान से सुनना है कि दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड आपका इक्वल या अनइक्वल हो लेकिन एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, तो यहाँ पे पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर a ऐसे लेते हैं, फिर यहाँ पे b वेक्टर ले लिए, फिर हम लोग यहाँ पे c वेक्टर ले लिए, ये हमारा d वेक्टर्स हो गया। तो इसको हम लोग a वेक्टर, इसको हम लोग b वेक्टर, इसको हम लोग c वेक्टर, इसको हम लोग क्या कि d वेक्टर। अगर इस तरह से हम लोग इसका अरेंजमेंट अगर लेते हैं तो आपका देखिए तो ये को लीनियर वेक्टर है, यानी सबका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपका कॉमन है। मैग्नीट्यूड इसका कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये बात आप एकदम माइंड में रखोगे कि एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। ये सारे बस एक डिफिनीशन के लिए है, बस आपको डिफिनीशन इसके बारे में आपको आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज आर दोज वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन। अभी तक हमने आपको जितना वेक्टर्स पढ़ा, देखो अगर मान लो कि ये आपका अगर a वेक्टर और ये मैंने b वेक्टर, तो ये आपका इक्वल वेक्टर हो गया, है ना, इसको पैरेलल वेक्टर भी कहेंगे। एक मान लीजिए हम लोग यहाँ पे c अगर ड्रॉ कर दिए तो आपका एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। c का जस्ट अपोजिट में हम लोग ड्रॉ कर दिए तो आपका क्या हो गया, ये आपका d यानी c का आपका ये निगेटिव वेक्टर हो गया। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे एक e वेक्टर ड्रॉ कर दिया, फिर आपका f वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैं g वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। तो ये सारे जो मैंने वेक्टर्स जो ड्रॉ किए हैं, ये आपका जो ब्लैक बोर्ड आपका है वो एक प्लेन है। तो ऑल दीज वेक्टर्स आर नोन बाय को प्लेनर वेक्टर, चूंकि ये आपका सेम प्लेन में है। समझ गए। अब चलो तो इसके बाद ध्यान देना है, अब आपका है लोकलाइज्ड वेक्टर। अब आपका ये टाइप्स में आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। इट इज दैट वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, आपको मैंने जिस समय में वेक्टर्स का जब क्लासिफिकेशन किया तो वहाँ पे मैंने आपको पोलर वेक्टर और वहाँ पे आपको मैंने एक्सियल वेक्टर, दोनों के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया। पोलर वेक्टर के बारे में बताया कि ये पॉइंट एप्लीकेशन इसका इनिशियल पॉइंट होता है, जबकि एक्सियल वेक्टर के बारे में बताया कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का आपका है। तो ध्यान दीजिए कि जिसका इनिशियल पॉइंट हमको पता होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट नोन है, उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसको बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। लेकिन यहीं पे जिसका इनिशियल पॉइंट हम लोगों को मालूम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों रे कि यहीं पे एक मिनट, एक स्लाइड आपका इसमें छूट गया, मैं उसको ऐड कर देता हूं कि आपका नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इसके बाद ये क्यावां आपका पॉइंट है, 8वां है ना, तो आप यहाँ पे 9वां में लिख लेंगे कि नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, दीज आर दोज वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट नॉट फिक्स्ड या हुज इनिशियल पॉइंट नॉट नोन, नोन बाय नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर और अनफिक्स्ड वेक्टर। जैसे आपका यहाँ पे है कि इट इज दैट वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, और वो इसके बारे में हम लोग नॉन लोकलाइज्ड में बोलेंगे कि इट इज दैट हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो ये सब आपका बस एक डिफिनीशन के लिए है। इसके अलावे बेटा ध्यान से सुनना है कि पैरेलल वेक्टर्स, तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। आपको मान लीजिए कहीं पे बोलेगा कि पैरेलल वेक्टर के बारे में आपको पढ़ना होगा,
फिर इसी में पैरेलल है तो आप एंटी पैरेलल भी आपका इसमें आ सकता है, समझ गए ना, एंटी पैरेलल आपके आ सकते हैं। और आपका नल वेक्टर्स, यानी आपका नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, यानी ये आपका इसमें कि एंटी पैरेलल में कि जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपका डिफरेंट हो, नहीं आपका इक्वल हो, अनइक्वल आपका मैग्नीट्यूड भी हो, अनइक्वल आपका डायरेक्शन भी हो, तो एंटी पैरेलल कहलाता है। यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन है तो पैरेलल कहलाता है। तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। नल वेक्टर के बारे में कि द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, हुज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो known as नल वेक्टर। अब इसका बाबू ये नल वेक्टर का डायरेक्ट हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं होता है। अब इसमें क्या है कि दो वेक्टर को ऐड करने पे, आप जब दो वेक्टर को ऐड करोगे तो दोनों वेक्टर को एडिशन का हम आपको अलग से लॉ बताएंगे कि दोनों का प्रॉपर्टीज आपका सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए दो मैंगो में तीन बनाना को आप ऐड नहीं कर सकते हो, दो मैंगो में तीन मैंगो को ही ऐड कर सकते हो। तो एडिशन में होता है ना कि दोनों आपका, आप जैसे 3 मीटर में 5 kg को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 3 मीटर में मीटर को ही ऐड कर सकते हो और kg के साथ आप kg को ही ऐड कर सकते हो। ठीक इसी तरह से जब दोनों वेक्टर्स के सेम प्रॉपर्टीज होंगे तब ये ऐड होंगे। तो दो वेक्टर्स का रिजल्ट आपका नल वेक्टर हो सकता है या दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन आपका नल वेक्टर्स हो सकता है, समझ गए ना। क्योंकि वेक्टर का दो वेक्टर को ऐड करने पे भी हम लोग को वेक्टर मिलता है और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे भी वेक्टर मिलता है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारा जीरो हो सकता है। डायरेक्शन तो आपका यहाँ पे जब उसका मैग्नीट्यूड आपका जीरो हो गया तो डायरेक्शन हम वेक्टर्स के लिए आपका लिखते हैं जो ए और बी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये सारे वेक्टर्स भी इसके अलावे हैं। तो ऐसे तो मान लीजिए कि हर बुक अलग अलग तरह से मान लीजिए कि नंबर्स ऑफ वेक्टर्स को क्लासिफाइड किया है, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना मैंने आपको बता दिया अभी तक 9 और ये आपको 3 12 बता दिया, ये मैक्सिमम है। एक दो और अगर ऐसा कुछ होगा तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे तो बहुत सारा ऐसे भी उपयोग आपको आगे चल के आएंगे, तो कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। डिफिनीशन एक डिस्कशन करना था जो मैंने आपको ऑलमोस्ट कर दिया। अब प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका यहां तक प्यारे बच्चों किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो हमें कमेंट करेंगे। एक बार सब लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हो, चलो तो जल्दी से बताओ तो कि यहां तक में किन्हीं लोगों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चों कि यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया, यहां तक के हर चीजें आपको क्लियर है। बताइए बाबू रे, यहां तक आपको, चलो तो अब हम लोग का है कि पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पढ़ना है। आइए तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको कहते हैं ध्यान देते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों रे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पोलर कोऑर्डिनेट दोनों के लिए पढ़ते हैं, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ध्यान दीजिएगा सब लोग। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग एक पॉइंट यहां पे लेते हैं P और एक पॉइंट हम लोग लेते हैं Q, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट हम लोग लेते हैं P और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग Q। तो पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पॉइंट P का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस लोकेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइंट Q का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एक मिनट, पॉइंट Q का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये दोनों जो आपका है ना, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों रे, ये दोनों यानी आपका OP वेक्टर और OQ वेक्टर ये कहलाता है आपका पोजीशन वेक्टर। ये क्या कहलाता है आपका पोजीशन वेक्टर। अब आइए प्यारे बच्चों, अब चाहे आप P से Q को लाइन को मिला दो, ध्यान दीजिएगा, आप चाहे P से Q को मिला दीजिए या Q से P को मिला दीजिए, समझ गए ना। आप ऐसा भी तो हो सकता है ना कि P से Q, तो Q से P तो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा ना, तो बेटा ये दोनों इसका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर, इसी का कैलकुलेशन करना है, इस पे अभी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो ये आपका पॉइंट का जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कौन कहलाएगा, तो ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर आपका जो है ना ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो आपका पी क्यू और क्यूपी वेक्टर जो आपका है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है, पॉइंट पी और क्यू के बीच का। अब चलिए इसी का हम लोग डिस्कशन आगे शुरू करते हैं, इसी पे हम लोग क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। और एकदम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे करेंगे, फिर पोलर कोऑर्डिनेट पे करेंगे। नंबर्स तुम लोगों का लाइव में जो भी बच्चे आप ज्वाइन किए हुए हो उनका नंबर्स घट और बढ़ रहा है, एकदम बुरी बात। आप ये समझ लो कि फैकल्टी इतने खाली नहीं है कि समर वेकेशन में तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं हम लोग और तुम लोग इसको मस्ती के रूप में लो। जो टॉपिक अभी हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं वो टॉपिक फिर क्लास में नहीं मिलेगा, तो ध्यान से सब लोग प्रॉपर क्लास करो। और नहीं तो क्लासरूम में जब आओगे एक एक बच्चे का नोटबुक चेक होगा, और जिसका इनकम्प्लीट होगा, किसी कारण से आधे अधूरे होंगे, तो आपको पूरे मैं यहीं पे बैठा के कंप्लीट कराऊंगा। ये एकदम बुरी बात है कि तुम लोग प्रॉपर क्लास नहीं करते हो। हर फैकल्टी जी जान लगाए हुए हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, और तुम लोग पे बेटा कोई असर ही नहीं पड़ता है। चलो देखो यहाँ, तो आ जाओ तब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग कि ये आपका मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। अब देखो तो पॉइंट हम लोग P यहाँ पे लिए, जिसका कोऑर्डिनेट आपका x1, y1, और दूसरा हम लोग यहाँ पे पॉइंट Q ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट आपका x2, y2 है, ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों रे। अब हम O से P को मिलाते हैं, O से, एक मिनट, O से P को हम लोग मिलाते हैं और O से फिर Q को भी मिलाते हैं। तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर आपका क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। और PQ वेक्टर बोलिए या आप QP वेक्टर बोलिए, ठीक ना। मैं इसके पैरेलल इसलिए ड्रॉ करता हूं कि तुम इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो रुक जाओ, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपको मैं OP वेक्टर लिखना सिखाया हूँ, पहले मैं पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ। देखो तो पहले हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या क्या आपका है, तो पोजीशन वेक्टर आपका OP वेक्टर, तो क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। और OQ वेक्टर आपका क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। जब भी किसी वेक्टर को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब यहीं पे प्यारे बच्चों रे बात करेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तब PQ वेक्टर। तब PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, ध्यान देना है। तब PQ वेक्टर को, तब P आपका क्या है इसमें इनिशियल पॉइंट, Q आपका क्या है फाइनल। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब PQ लिखोगे तो PQ अरेंजमेंट में P पहले ना है, Q बाद में है, तो बाद वाला का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला का पोजीशन वेक्टर। तो देखो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अब x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में ले लो, फिर इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। हो गया ना। तो देखो तो बच्चा आपका ये PQ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। अब चलो तो फिर हम लोग निकालते हैं किसका, अगर तुम्हारा मन किया QP वेक्टर का निकालने का। तो QP वेक्टर आप यहाँ से देखिए, ये सेकेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये तो आपका क्या हो गया PQ वेक्टर, और ये आपका QP वेक्टर। तो QP वेक्टर इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं, तो QP वेक्टर में क्या, Q आपका इनिशियल, P आपका फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। तो OP वेक्टर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो OP वेक्टर आपका क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप माइनस, चलिए x2 i कैप प्लस y2
जे कैप। तो ध्यान दीजिएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप माइनस x2 आई कैप माइनस y2 जे कैप होगा ना बचवा। तो ध्यान दो तो यहाँ पे अब x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 आपका जे कैप, समझ गए ना। अब इसी में देखो तो दोनों में अगर हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लें तो देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 आपका जे कैप, ये हो जाएगा ना। तो देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ से कि अब आपका क्या रिजल्ट आता है कि क्यूपी वेक्टर इक्वल टू जो आप निकाले हो, ध्यान दीजिएगा तो ये तो वैल्यू आपका पी क्यू वेक्टर का है, तो हम यहाँ पे माइनस पी क्यू वेक्टर लिख दें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूपी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में तो इक्वल है, लेकिन जो डायरेक्शन पी से क्यू का है उसका जस्ट अपोजिट क्या है क्यू से पी का। तो पी क्यू का तो क्यूपी का तो निगेटिव वेक्टर भी पी क्यू ना, अब पी क्यू का निगेटिव वेक्टर क्यूपी। आया समझ में? इतनी बातें पहले बताओ कि तुम लोगों को आया अच्छे से समझ में जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां तक में बेटा किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो आप हमें बताएंगे, जल्दी बताइए तो, जल्दी बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत भी बेटा नहीं? तो चलो तो अब ध्यान देना है इसमें कि अब जब हम लोग पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो कभी कभी आपको यहाँ पे ना इसका मॉडुलस, यानी भैया आप इस अभी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने दोनों इसमें निकाला है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर जरूरत पड़े तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैग्नीट्यूड की अगर जरूरत पड़ेगी तो ओपी वेक्टर का मॉडुलस लेंगे और आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू आएगा वही आपका यहाँ पे भी आएगा। क्या आएगा देखो तो, क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया है ना। फिर OQ का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। और अब हम लोग बात करते हैं PQ का, तो अगर इस PQ का अगर मान लो मॉडुलस हम लोग निकालेंगे, PQ का अगर आपको मॉडुलस निकालना है तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, ध्यान से सुनना है कि PQ का मॉडुलस तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या y2 माइनस y1 का स्क्वायर, समझ गए। और चलिए यहाँ पे अब फिर से QP, ध्यान से सुनिएगा कि QP वेक्टर का जब मॉडुलस आप निकालिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये ना x1 माइनस x, एक मिनट, हाँ x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसमें तुम माइनस कॉमन भी ले लोगे तो मैग्नीट्यूड आपका जितना q से p का डिस्टेंस है उतना ही p से q का, ठीक है, क्लियर इसमें। अब चलिए इस पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को बनाते हैं, इस पे हम लोग क्वेश्चन को जरा प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें स्क्रीनशॉट आप जो बच्चा लेना चाहेंगे आप ले लीजिए, आपके कॉपी में एकदम अच्छे से मेंशन होना चाहिए। अब हम आपको इसका थोड़ा क्वेश्चन कहेंगे कि प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो देखिए कैसे होता है। चलो तो जल्दी करो तो, चलो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट बेटा स्लाइड। देखिए तो अब आपका इसमें क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे अभी तो कार्टिजन कोऑर्डिनेट ना, अब आ जाइए अब हम लोग लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट पे। तब पोलर कोऑर्डिनेट पे पहले हम लोग ले लिए यहाँ पे पॉइंट P बेटा, ठीक है। तब पॉइंट P ले लिए जिसका आपका है r1 θ1, और दूसरा जो हम लोग लिए हैं ये Q जो है आपका पॉइंट, ये आपका है r2 θ2, समझ रहे हो ना। तो देखिए तो ये आपका r1 और ये आपका r2, यहाँ से यहाँ का एंगल आपका क्या हो गया θ1 और यहाँ से यहाँ एंगल जो हो गया आपका θ2 हो गया। चलो तो प्यारे बच्चों इसको अगर हम लोग कार्टिजन कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा r1 cos θ1 r1 sin θ1। ये कार्टिजन कोऑर्डिनेट एक लाइन में बदलना सिखाए हुए। और पॉइंट Q का अब हम लोग क्या इसका r2 cos θ2 r2 sin θ2, ठीक है। तो आपका ये मान लीजिए कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में बदल लिए। अब रे प्यारे बेटा ध्यान देना है, इसको जब वेक्टर में लिखोगे तो आपका ये r1 वेक्टर
और ये आपका R2 वेक्टर, तो ये तो आपका पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो आप PQ वेक्टर लिखो, या तो आप PQ वेक्टर लिखो, या नहीं तो फिर से आप इसको QP वेक्टर लिखो। समझ रहे हो ना, QP वेक्टर लिखो। तो देखो तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप लिखो तो यहाँ ओरिजिन से OP वेक्टर। तो OP वेक्टर जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, R1 वेक्टर। और R1 वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं ना, पहले 1 मिनट रुक जाइएगा सब लोग, क्या लिख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, OP वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बाबू, R1, ध्यान से सुनना, R1 cos θ1 I कैप प्लस R2, 1 मिनट, प्लस R1 साइन θ1 J कैप। फिर उसके बाद आपका क्या लिखोगे, OQ वेक्टर। तो OQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, R2 cos θ2 I कैप प्लस R2 साइन θ2 आपका J कैप हो जाएगा, ये वैल्यू। अब प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप क्या लिखेंगे, पहले PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर इक्वल टू PQ वेक्टर, तो क्या इसका होगा, OQ माइनस OP, सिखाए हैं ना। तो देखिए आपका OQ का वैल्यू कितना है आपका, R2 cos θ2 I कैप प्लस R2 साइन θ2 J कैप। ठीक है प्यारे बच्चों, OP यानी माइनस, और क्या है आपका OP का वैल्यू, R1 cos θ1 I कैप प्लस R2 साइन, एकदम ध्यान से सीखिएगा, R2 साइन θ2 आपका J कैप, ये हो जाएगा। 1 मिनट देखो यहाँ पे R2 कैसे होगा, R1 ना होगा, हाँ R1 साइन θ1 आपका J कैप। देखो तो अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो आपका देखिए तो I कैप और I कैप आपका एक साथ, तो क्या हो जाएगा, R2 cos θ2 माइनस R1 cos θ1 I कैप, और प्लस ध्यान दीजिएगा सब लोग प्यारे बच्चों, R2 साइन θ2 माइनस R1 साइन θ1 आपका J कैप। ये आपका आ गया बाबू रे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका PQ का। सिमिलरली बाबू ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका QP वेक्टर का अगर आपको निकालने के लिए बोले, तो QP में आपका क्या, Q इनिशियल P फाइनल ना, तो आपका फाइनल माइनस इनिशियल आप लोग निकालना इसको सीख गए होंगे, सब लोग इसको निकालना सीख गए होंगे। तो देखिए तो आपका OP वेक्टर इक्वल टू क्या है, R1 cos θ1 I कैप प्लस R1 साइन θ1 आपका J कैप। ठीक है, फिर चलिए आपको यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो OQ वेक्टर इक्वल टू R2 cos θ2 I कैप, और यहाँ पे R2 साइन θ2 आपका J कैप हो जाएगा ना। तो चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 cos θ1 माइनस R2 cos θ2 क्या हो जाएगा आपका, ये I कैप प्लस यहाँ पे बच्चा R1 साइन θ1 माइनस R2 साइन आपका θ2, ध्यान दीजिएगा आपका ये J कैप, ये आपका QP वेक्टर इक्वल टू आपका आ गया। ठीक है, इसको समझे प्यारे बच्चों सब लोग। अब देखो यहाँ पे भी अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद आपका QP वेक्टर जो है वो PQ का आपका नेगेटिव वेक्टर आएगा। समझे इसको, ये मैंने आपको रिजल्ट जो निकाल के दिया, इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस ऑफ आपका PQ वेक्टर आ जाएगा। अब इसी में आपको प्यारे बच्चों रे मैं इसका ना
यहाँ पे आगे अब हम इसका कैलकुलेशन करा देते हैं, अलग अलग आपको मैं अभी कैलकुलेशन करा दूंगा। देखो जल्दी सब लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये तो मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक आपको मैंने पोलर कोऑर्डिनेट का करा दिया है, ठीक ना। थोड़ा फास्ट हो रहा है, क्या फास्ट हो रहा है, इसको नोट कर लो थोड़ा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या इसमें कुछ समझ में नहीं आया? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो देख के बोलो, थोड़ा रुक जाते हैं हम, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। बताओ देख के तुम लोग, बताओ क्या, बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो, बता दें। क्षितिज क्या हुआ, बताओ कोई दिक्कत बाबू? क्या हुआ क्षितिज, बोलो बेटा, जो दिक्कत है बताओ। अगर ऑल ओके तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे ना फिर से। हो गया सर क्लियर, चलो ठीक है, तुम लोग क्लियर ना। तो चलो तो प्यारे बच्चों अब अगले ध्यान देते हैं हम लोग आगे, इस पे अब क्वेश्चंस हम लोग लेके चलते हैं। देखो तो अगर मान लो कि जो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट पे ही क्वेश्चंस आपको मैं करा देता हूं कि एक आपका बाबू रे यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका आपको पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया है, ध्यान दीजिएगा 2, ध्यान से सुनिएगा 60 डिग्री, और एक जो यहाँ पे आपका पॉइंट है ना Q, ये आपको दे दिया है 4, 30 डिग्री। अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोगों को निकालना है, कुछ नहीं करना है बच्चा। देखिए यहां से यहां आप इसको मिला दिए तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, और यहां से यहां इसको मिला दिए, 1 मिनट, यहां से यहां जब हम लोग इसको मिला दिए तो ये आपका जो हो गया ये आपका OQ वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो एंगल है बेटा ये आपका है 30 डिग्री, और ये जो एंगल है आपका ये है आपका 60 डिग्री। तो चलो तो सबसे पहले हम लोग इस P का जो 2, 60 डिग्री है इसका हम लोग लिखते हैं पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। क्या लिखेंगे? 2 cos 60 डिग्री, 2 sin 60 डिग्री, ये कन्वर्ट करोगे। इसके बारे में क्या लिखोगे? Q का 4 cos 30 डिग्री, 4 sin 30 डिग्री लिखोगे ना, कोई दिक्कत इसमें? ये तो लिखोगे। अब चलो अब हम लोग लिखते हैं इसका अब पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर सबसे पहले लिखेंगे ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 2 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 2 sin 60 डिग्री जे कैप। तो देखिए तो 2 cos 60 डिग्री तो 1/2 बेटा आई कैप, फिर 2 sin 60 डिग्री तो √3/2, तो आपका जे कैप। तो देखिए तो इस 2 से 2 आपका कैंसिल, तो क्या आ गया? आई कैप प्लस √3 जे कैप, आपका ये ओपी वेक्टर इक्वल टू आपका पोजीशन वेक्टर इक्वल टू मिल गया। एकदम इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसको अच्छे से आप मेंशन कर लीजिएगा। फिर चलिए तो आपका यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग क्या? OQ वेक्टर, आपका पोजीशन वेक्टर जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो OQ वेक्टर, OQ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू? 4 cos, ध्यान से सुनना है, 4 cos 30 डिग्री आई कैप, फिर आपका 4 sin 30 डिग्री आपका जे कैप। तो देखो तो बच्चा सब लोग ध्यान देना यहाँ पे कि 4 cos तो √3/2 आई कैप, और आपका फिर 4 sin 30 का तो 1/2 आपका जे कैप। तो इसको कट करोगे तो ये 2, फिर ये कट करोगे 2, क्या हो गया? 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, आपका ये OQ वेक्टर इक्वल टू आपको मिल गया। ठीक है। अब प्यारे बच्चों रे आपका जब पोजीशन वेक्टर आपका OP वेक्टर और OQ वेक्टर मिल गया, तो अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब कैलकुलेशन करेंगे, सब लोग एकदम बोर्ड पे ध्यान दोगे और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनते समझते चलोगे, जहां कंफ्यूजन होगा वहां बताओगे
हम क्लियर कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब तुम यहां से यहां अगर बात करोगे ना, तो ये तुम्हारा हो गया पी क्यू वेक्टर। तो चलो सबसे पहले लिखाते हैं पी क्यू। तो पी क्यू में आपका इनिशियल पॉइंट पी है, फाइनल क्यू। तो फाइनल के पोजीशन वेक्टर में क्या करते हैं, इनिशियल के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर बेटा क्या है, 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, अच्छा माइनस, और ओपी का आपका पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस √3 आपका जे कैप। तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√3 -1, देखिएगा यहाँ है ना, 2√3 -1 आई कैप प्लस 2 माइनस √3 आपका ये जे कैप आपका आ गया। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर इसी तरह से अगर आपको क्यूपी वेक्टर अगर आपको निकालने का मन होगा, तो क्यूपी वेक्टर जब आप निकालोगे तो यहां से ऐसे लाइन आपको ड्रॉ करना होगा और एरो क्यू से पी की ओर लगाना होगा। तो इस कंडीशन में आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, क्यू, फाइनल क्या है, पी। तो इस कंडीशन में ओपी माइनस क्या करोगे, ओ क्यू। अब ओपी का वैल्यू बेटा क्या है, आई कैप प्लस √3 जे कैप और माइनस ओ क्यू का वैल्यू क्या है, 2√3 आई कैप प्लस 2 आपका जे कैप। तो देखो तो यहाँ से 1 माइनस 2√3 आपका हो जाएगा आई कैप और प्लस √3 माइनस 2 आपका हो जाएगा ये जे कैप। ये आपका क्यूपी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको वैल्यू मिल गया। अब देखिए, देख के बताइए कि किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, तो हमें आप कमेंट करिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में, बताओ रे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को आया समझ में, यहाँ तक किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहाँ तक किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटा? चलो अब देखना है यहां से कि अगर अब मैं आपको, अब क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर तुमको मॉडुलस निकालने का मन है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का अगर पी क्यू वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालने का मन है, तो कुछ नहीं करना है, इसका मॉडुलस लेंगे और ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट, और क्या हो जाएगा देखिए 2√3 -1 का स्क्वायर और प्लस आपका यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लोगे, आपका जो आंसर आएगा आप यहाँ लिख लोगे। ठीक इसी तरह से बेटा आपको क्यूपी वेक्टर का अगर मान लीजिए आपको कि मॉडुलस निकालने के लिए अगर आपको दे दे क्यूपी वेक्टर का, तो क्या होगा, 1 माइनस 2√3 का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस 2 का आपका स्क्वायर। तो अब जो ये वैल्यू आएंगे ये आपके यूनिट में आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो आप दोनों का रिजल्ट निकाल के आप लोग सारे बच्चे हमें बताइए, तो पी क्यू और क्यू पी दोनों का तो वैल्यू आपका सेम ही आएगा, लेकिन कितना वैल्यू आप लोग निकाले हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से बताइए तो बच्चे रे, बताओ जल्दी कि आपका ये पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस का क्या वैल्यू निकाले हो और क्यू पी वेक्टर मॉडुलस का क्या वैल्यू निकाले हो, बताओ तो जल्दी सब लोग बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। बताओ सब लोग, बताओ जल्दी। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कार्टेशियन में आपको बदलना है। यहाँ पोलर में दिया हुआ है, कार्टेशियन बदलना है, बाकी पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख देना है। कितना आ गया आंसर, √7 आया है, बताओ तो सब लोग, √7 आया। कृष्णा बोल रहा है √7। तुम लोग क्या बता रहे हो, बताओ जल्दी क्या आएगा, कैलकुलेशन कर लिए, बताओ सब लोग क्या आएगा। बताओ रे बाबू जल्दी कि क्या आएगा वैल्यू।
क्षितिज कितना आंसर निकाले हो, इतना टाइम लग रहा है? √3 आया है, √7। अरे सही से चेक करो कुणाल, सही से चेक करो। देखो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तुम तोड़ दो, देखो तो क्या आता है वैल्यू। कर दे हम क्या, तुम लोग नहीं कर पाया इतना देर में? देखो तो एकदम तो सिंपल है। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर करोगे तो 2 2 और 4 12 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और -2ab यानी -4 आपका 3 हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा आपका 4 + 3 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका 4√3 -4√3 आपका हो जाएगा। तो देखो तो क्या हो जाएगा आपका ये 13 और आपका ये 7, तो 20 माइनस आपका 4√3 आ जाएगा। कैसे निकाल रहे हो? तो ये तो 20 माइनस 4√3 आ रहा है, तो तुम लोग कैसे इसको कैलकुलेशन कर रहे हो? तो इसका डाटा पुट करोगे ना जी, तो 20 माइनस 4 इंटू 1.732, ऐसे कैसे काम चलेगा बबुआ? तुम लोग कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते हो। तो 20 माइनस अब गुना करोगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, हाथ में 1, 7 चौके 28 और 1 29, बाकी 2 और 6। अब इसको जब तुम माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 यहाँ पे हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 पॉइंट √13.07 होगा। क्या तुम लोग बताओ? एक कैलकुलेशन दिए तुम लोगों को और वो भी तुम लोग गलती कर दिया। देखो तो चेक करो तो 13.072 आपका आएगा। √5 कैसे निकाल दिए हो? 20 का है, और 20 माइनस 4√3 का वैल्यू कौन लिखेगा है? ये 4√3 को छोड़ दिए तुम लोग। तो दोनों तो तुम्हारा यहाँ प्लस में, माइनस कैसे करोगे? यहाँ पे भी, ये भी माइनस में है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? -2ab यानी 4√3, और यहाँ भी -2ab 4√3। तो -4√3 और -4√3 कितना हो जाएगा आपका? देखो गलती कर दिए, यहाँ भी -4√3 8√3 होगा। सॉरी, मैं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे आपका ये -4√3, और यहाँ भी आपका, 1 मिनट रुको, ये भी आपका -4√3 ही ना होगा? हाँ, यहाँ भी आपका ये -4 आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा? देखो तो यहाँ रूट अंडर ये 13 और +7 20 माइनस 8√3 होगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। देखो तो ठीक है क्षितिज, तुम सही बोला। तो 20 माइनस 8 इंटू 1.732, तो क्या लिखोगे? 20 माइनस, अब 8 दूना 16, बाकी 1, 8 3 24 और 1 25, बाकी 2, 8 7 56 और 2 58, बाकी 5 और 8 5 आपका 13। और अब इसको हम लोग यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, यहाँ 19 में 6 दशमलव आपका रूट अंडर 6.144 आया है आंसर। देखो तो बेटा, रूट अंडर 6.144 आया है आंसर। निकालो तो सब लोग, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो, तो इसका भी रिजल्ट निकाल लेना। अब इसका भी वैल्यू निकाल लेना। इसका जो वैल्यू आएगा लिखोगे तो इसका भी बाबू रे वही वैल्यू आएगा जो तुम यहाँ निकाले हो, वही वैल्यू इसका भी आएगा। ठीक है, कर लो सब लोग एक बार चेक, तो सब लोगों को आया है? जल्दी बताओ। चलो, तो इससे आगे आएगा अप्रोक्स में 7 नहीं लिख सकते हैं? नहीं बाबू, नहीं लिख सकते हैं, 7 से बहुत दूर है। यहाँ पे आपका 6.944 होता तब लिख सकते थे, 6.144 है। अगर अप्रोक्स में लिखने की बात भी होगी तो 6 लिख सकते हैं, 7 नहीं लिख सकते हैं। ठीक ना?
6 लिख सकते हैं, 7 नहीं लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ें। अब चलिए तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट पे। तो आपको मैंने क्वेश्चन आगे बढ़े, सब लोगों को क्लियर, जल्दी बताओ तो, सब लोगों को समझ में आ गया? आगे बढ़ें। तो थोड़ा क्वेश्चन नहीं बनाओगे, क्वेश्चन पे नहीं ध्यान दोगे तो कैसे काम चलेगा? ध्यान तो देना होगा ना। आप ध्यान दीजिएगा तभी ना आपकी तैयारी अच्छी होगी। नहीं ध्यान देंगे तो फिर तो आपका चीज़ें जब हम जो चीज़ पढ़ाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। चलो देखो तो, अब ध्यान दीजिए आगे। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि अब आपके सामने में अगर एक क्वेश्चंस मैं दे दूं कार्टिजन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, अभी पोलर पे और क्वेश्चंस कराएंगे, अब कार्टिजन पे एक पहले हो लें। अगर बेटा बात करते हैं हम लोग कि एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे P ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 3,4, और यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट है आपका, ध्यान दीजिए 6,2। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका ये OP वेक्टर, ये आपका OQ वेक्टर, तो क्या करेंगे P से Q को मिलाएंगे, ध्यान देना है, P से Q को हम लोग मिलाए तो ये आपका क्या हो गया PQ वेक्टर, और Q से अगर P को मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा QP वेक्टर। अब देखो तो पहले पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखते हैं इसका, ध्यान दो सब लोग, पोजीशन वेक्टर, सब लोग एकदम अटेंशन, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो पहले OP वेक्टर, तो OP वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 3i प्लस 4j हो जाएगा। और फिर आपका OQ वेक्टर आप लिखोगे तो देखो तो OQ वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 6i, एक मिनट, 6a, अरे 6i प्लस 2j वेक्टर आपका आ गया ना। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो क्या होगा PQ वेक्टर इक्वल टू, आपका ध्यान से सुनना है कि PQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ में आपका Q फाइनल है और P आपका इनिशियल है, तो OQ माइनस आपका OP हो जाएगा। क्या हो जाएगा OQ माइनस OP, सब लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। तो OQ माइनस OP, तो OQ का वैल्यू आपका है कितना 6i प्लस 2j, और माइनस आपका OP का वैल्यू कितना है तो 3i प्लस 4j, लिखे हो ना। तो देखो 6i प्लस 2j माइनस 3i माइनस 4j, तो क्या आपका आंसर आएगा बाबू रे 3i माइनस 2j आपका आ गया, ये आपका PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर हम आपको बात करें क्या हो जाएगा QP वेक्टर का, तो QP वेक्टर में आपका क्या हो जाएगा ये OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। ठीक है, OP वेक्टर माइनस OQ, QP वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा OP वेक्टर माइनस OQ। OP वेक्टर इक्वल टू कितना है तो 3i प्लस 4j माइनस OQ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6i प्लस आपका 2j। तो देखिए तो बाबू रे क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 6i माइनस 2j, तो क्या हो जाएगा 3i माइनस 6i, तो क्या हो जाएगा माइनस 3i, और 4j माइनस 2j, तो क्या हो जाएगा आपका 2j। तो ये आपका QP वेक्टर इक्वल टू आपका आ गया। तो अब बेटा ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिए तो यहाँ पे भी अगर माइनस तुम कॉमन ले लोगे, अगर यहाँ तुम माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो 3i माइनस 2j, तो क्या हो जाएगा माइनस 3i माइनस 2j तुम्हारा क्या है PQ। ये तो मैंने तुमको ऐसे भी तो देख के पता चल रहा है ना कि जब हम एक ही लाइन को P से Q को और Q से P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल होगा, सिर्फ डायरेक्शन आपके अलग अलग होंगे। तो ये आपका वैल्यू आ गया। चलो तो अब क्या √13 क्या लिख रहे हो, कार्टेशियन प्लेन वाला है क्या। अब इसमें बेटा ध्यान देना है कि इसका अगर तुम लोगों को मॉडुलस हम लोग बोल दें कि PQ का मॉडुलस या फिर आपका QP का मॉडुलस जो होगा
यानी इसका रिजल्ट मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो क्या करोगे, या तो आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर, क्या करोगे 3 का स्क्वायर आप प्लस -2 का स्क्वायर, या इसी के जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर तो आपका प्लस ही ना हो जाएगा, तो 9 + 4, तो रूट अंडर आपका 13 यूनिट आपका आएगा। आया समझ में? आई बातें समझ में? जल्दी कमेंट करो सब लोग, आई बातें समझ में? अब आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आप निकाल सकते हो ना, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बेटा, बताओ जल्दी सब लोग, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। अब फिर इसके बाद अब हम लोग तो 2D की बात किए, अगर मान लो यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि अगर 3D कोऑर्डिनेट को लेके, अगर हम लोग 3D कोऑर्डिनेट को लेके अगर बात करें, तब आपका देखिए तो अगर पोजीशन वेक्टर अगर आपको निकालना हो, ये आपका I, ये J और ये आपका K और ये पॉइंट अगर आपका O है, तो ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट P लेते हैं, 1 मिनट, पॉइंट P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 आपका ये OP वेक्टर, और OQ वेक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे x2, y2, z2, ठीक है। तो देखो तो बच्चा सब लोग ध्यान दो यहाँ पे आपका, अब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो पहले हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। देखिए तो क्या होगा, OP वेक्टर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, OP वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, हो गया। और फिर लिखेंगे अब OQ वेक्टर इक्वल टू आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 आपका k कैप, हो जाएगा। तो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका एक आएगा PQ वेक्टर। तो देखो तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो देख तो बाबू रे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, PQ वेक्टर। PQ में तुम्हारा क्या, Q फाइनल है और P इनिशियल है, तो फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और माइनस आपका OP वेक्टर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 आपका k कैप। देखिए तो सब लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों रे, x2, अच्छा देखो ये तो माइनस हो जाएगा ना, तो x2 माइनस x1 आपका i कैप प्लस y2 माइनस y1 आपका j कैप प्लस z2 माइनस z1 आपका k कैप। ये आपका PQ वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर आपने निकाला है, इसका आपको वैल्यू आ गया। यहीं पे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कि आपका Q से P, ध्यान से सुनना है प्यारे बच्चों रे, Q से अगर P अगर आप मान लो कि जो Q से P, ध्यान दीजिएगा सब लोग कि Q से P अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर पोजीशन वेक्टर अगर मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले हैं, तो अब अगर हम लोगों को QP वेक्टर अगर निकालना पड़ेगा, तो QP वेक्टर इक्वल टू क्या, आपका OP माइनस OQ, तो कुछ नहीं करना है इसमें, OP का क्या है आपका वैल्यू, वो पुट कर देना है, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और माइनस, ध्यान दीजिएगा OQ क्या है आपका बेटा, ध्यान दीजिएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब देखो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, x1 माइनस यहाँ से x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, आपका ये QP वेक्टर इक्वल टू है। इसमें बेटा माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका PQ वेक्टर का QP आपका नेगेटिव और QP वेक्टर का
पी क्यू आपका नेगेटिव। आया समझ में? सब लोगों को आया समझ में? जल्दी से बताओ, आया समझ में सब लोगों को? कोई दिक्कत किन्हीं लोगों को? कोई कंफ्यूजन? रिप्लाई प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करो तो मुझे कि आया समझ में सब लोगों को। तो ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आप होमवर्क ले लीजिए। मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे देता हूँ, कार्टिजन कोऑर्डिनेट में मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। चलो जल्दी करो सब लोग, आपका कार्टिजन कोऑर्डिनेट में मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट 3,2,1 है, और एक पॉइंट आपका, ध्यान से सुना, 3,5,4 है, और एक आपका जो है यहाँ पे 2, ध्यान से सुनना है, सॉरी 5, उल्टा लिख रहे हैं, 5,2,4 अगर आपका, सॉरी 4 तो है ही ना, 1 आपका है, तो इसका आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको एस्टेब्लिश करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रे, एक आपका जो एंगल है, ध्यान से सुनिएगा, एक जो पॉइंट P का है ये 2,45 डिग्री है, और दूसरा जो आपका Q है ये आपका, ध्यान से सुनिएगा कि ये आपका 4,30 डिग्री है, और इसका आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको लिखना है। और ये आप अच्छे से इसको कैलकुलेशन करिएगा घर पे, नहीं बनेगा तो जब हम फिर आएंगे अगले क्लास में तो आप हमें बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। ये आपको मैं आज पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का प्रैक्टिस करा के आपको अच्छे से मैंने करा दिया। आपको 3D में भी मैंने क्वेश्चंस दे दिया और पोलर कोऑर्डिनेट में भी आपको मैंने क्वेश्चंस दे दिया। इसको आप बनाइएगा और जो मैंने वीडियो आपको पढ़ाया है उसको फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है बेटा, आज का जो हमारा क्लास था इतना ही देर का। आज हम लोग अब तो टाइम भी 11 बज गया, लगातार आप लोग 4 घंटे से क्लास भी कर रहे हो, मैथ्स वाले बच्चे 3 घंटे से, बायो वाले भी बच्चे 3 घंटे से, ठीक है। तो फिर कल हम जब लाइव सेशन में आएंगे तो फिर इससे आगे की पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट वेक्टर्स का बेसिक हो गया है, अब सारे इसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और भी ढेर सारे कंसेप्ट आपको हम लेके बताएंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, नोट बनाते रहिए और जो होमवर्क दिए हैं इसको बना के और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बेटा, लेते हैं आप सबसे विदा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अब कल के लाइव सेशन में। थैंक यू।